बैक माय यूट्यूब चैनल #बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम नीट सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बड़े ही बेसिक से इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं और आप देख रहे हैं #GoingBiology। और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 इन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उसमें एक लाइन थी 1.7 से 1.8 मिलियन डिस्कवर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अब उनको क्लासिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। जो एनसीईआरटी है उसने बड़े ही मेंशन तरीके से चैप्टर्स को रखा है और उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मतलब समझते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए जाते हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन को मेंशन किया है, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and dissimilarities। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लें कि हमने जब पढ़ा है कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा है कि दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, बट वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके साथ देखें तो अब यानी सिमिलर और डिसिमिलर कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हमने देखा फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, यानी ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं तो इनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर है जिसकी वजह से क्लासेस को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हम क्लासिफिकेशन में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई वो एरिस्टोटल के द्वारा की गई। और एरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन वो साइंटिफिक बेस नहीं था क्योंकि वहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स रहे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के कुछ कमियां रही जिसकी वजह से हम उसे समझ नहीं पाए और उसको इतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहला साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 2 किंगडम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को जानने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। कुछ स्पीसीज के बीच में उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। तो क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम की शुरुआत हुई और वो की कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, स्वीडन के रहने वाले थे। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं और प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जीनस और स्पीसीज से हम किसी भी नेम को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम यानी सारी स्पीसीज को 2 ही किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके साथ अगर आप पढ़ते हैं तो फिर इसके बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे। इसके क्या ड्रॉबैक रहे कि इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज को जो प्लांट लाइक कैरेक्टर रखते थे यानी मोनेरा या प्रोटिस्टा को डिफाइन नहीं किया और सभी को प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ और इसके बाद क्लासिफिकेशंस आगे बढ़े। तो जब क्लासिफिकेशन आगे बढ़े तो 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। कौन सा क्लासिफिकेशन आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकेल। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत की जिसमें उन्होंने एक नई टर्म को इंक्लूड किया और उसे कहा प्रोटिस्टा। क्या कहा? प्रोटिस्टा। यहाँ प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और उसके साथ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी रखा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटिस्टा में जो कैरेक्टर्स थे उनके बेस पर जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को भी रखा गया तो उनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में भी थे। इसलिए इस क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक रहे और एक नए क्लासिफिकेशन को आना पड़ा जिसको
जिसका नाम था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया गया एच कॉपलैंड के द्वारा, और इन्होंने अब डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब यहाँ पर आकर एक नई टर्म आकर के जुड़ गई जिसे मोनेरो कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोनेरा टर्म्स को सबसे पहली बार यूज किया गया किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एच कॉपलैंड के द्वारा। और जो मोनेरल्स होते हैं उनमें हम सिंगल यूनिसेलुलर या सिंपलेस्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो यानी मोनेरास को यहाँ डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर आकर के एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हमने बात की मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन माना जाता है वो है आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसे बिल्कुल आपको याद रखना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया और आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। आर.एच. व्हिटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा, जिसके बेस पर अगर हम बात करें तो देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने शुरुआत में सबसे पहले 5 किंगडम्स में सारी चीजों को डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। यहाँ आकर के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बनाए गए जिनके बेस पर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ आकर के मोस्ट इंपोर्टेंटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रखा गया। इसके साथ अगर हम बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आज तक सभी से मानते हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसी को माना जाता है, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया को डिवाइड किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक और क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप तो इसके बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये भी एक साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन था। इसके साथ एक और क्लासिफिकेशन निकल के आया जिसे हम कहते हैं 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे उसे हम? 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। और 6th किंगडम क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो करवाया गया कार्ल वुज के द्वारा। कार्ल वुज एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने ही एक 3 डोमेन कंसेप्ट को यहां पर दिया गया, जिसके बारे में हम बात करें तो 3 डोमेन कंसेप्ट क्या था इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो अगर हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं तो इनके द्वारा सबसे पहले आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारिया, इन 3 फॉर्म्स को डेवलप किया गया, जिसके अंदर आर्किया में अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो ट्रू बैक्टीरिया, और यूकारिया में अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन है कार्ल वुज को, वो भी काफी साइंटिफिकली तरीके से दिया गया, लेकिन इसे प्रपोज नहीं किया गया। इसके बारे में लोग आज इसको एक्सेप्टेबल नहीं कर पाए, क्योंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज्यादा वेटेज देते हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो ये 3 डोमेन सिस्टम यानी आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारिया। तो अगर बात करें तो आर्किया और बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये दोनों कैसे हैं? यूनिसेलुलर। जबकि यूकारिया में जो रखा गया है
वो है मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक्स, इनकी बात करें तो यहाँ पर आकर के इनको भी क्लासिफिकेशन किया गया। कार्ल यूज ने बताया कि एनिशिएंट टाइम पे जब लाइफ का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए और उसके बाद आर्किया से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरिया से फिर यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इनका डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ यहाँ पर कार्ल यूज ने एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी समझाया। तो मैं आपको एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बताना चाहूँगा, आप देखेंगे। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या रहा कि अकॉर्डिंग टू कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के बाद जो इवोल्व हुए वो डेवलप हुए बैक्टीरिया, और उसके बाद फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अगर हम यहाँ पे इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को समझें तो आर्की बैक्टीरिया वो टाइम है जो एनिशिएंट टाइम है जिसमें सबसे पहले इनका डेवलपमेंट हुआ, और आर्की बैक्टीरिया से डेवलपमेंट हुए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनका डेवलपमेंट पैरेलल माना जाता है कि एक सेम जियोलॉजिकल पीरियड टाइम पर इनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में बहुत एक लंबे टाइम का ड्यूरेशन डिफरेंस रहा जिसके बीच में उनका डेवलपमेंट हुआ। तो आर्की बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से इन सारे क्लासिफिकेशंस में हम 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो लॉजिकल क्या है कि ह्यूमन हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो इसका मतलब क्या है कि हम मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन क्या है? 5 किंगडम। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर 1969। तो उसमें क्या क्या रखा गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिक क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हमने बात की। अब हम डिस्कस करेंगे मोनेरा से लेकर के एनिमेलिया तक और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने बस एक छोटा रिव्यू यही किया कि जिसके अंदर हमने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश की। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो भी सजेशंस हैं, कुछ भी सुझाव हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी से जल्दी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।